बात हुई है मंदिर के? देखिए, हम लोग का तो विधानसभा चल रहा था, कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ, उसकी जानकारी मिली तो हम लोग बाबा से मिलने आए हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ माता के दरबार में हम लोग हर साल आते, पूजा करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते फिर जाते हैं। तो जो घटनाएं हुई इनके साथ, मंदिर के आड़ में टारगेट किया जा रहा है बाबा को, जो कहीं से उचित नहीं है। अभी तक हमको लगता है 2002 से, जिस समय से मंदिर का स्थापना काल है, उससे लेकर के अभी तक जो व्यवस्था थी यहाँ, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते थे, बड़ी अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था करते थे। अब मंदिर का जो भी अपना है कार्यक्रम करते थे, अच्छा से चलाते थे। लेकिन कुछ लोगों को जैसा जानकारी मिला है कि जाति के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है, तो ये सोच गलत है। टारगेट करना हम लोगों को भी आता है, इसलिए मैं उस टारगेट करने वाले से कहने आया हूँ आज कि टारगेट करना बंद करो। ये आस्था का चीज है और इससे लाखों श्रद्धालु जुड़ा हुआ है। उस श्रद्धालु की भी आस्था है इस मंदिर के प्रति। हम देखते थे कि यहाँ काफी भीड़ रहा करता था यहाँ मंदिर में। और मुजफ्फरपुर में अगर बाबा गरीबनाथ हैं तो उसके बाद यही मंदिर है, और उसके बाद था हमारे यहाँ वो भस्मी देवी। जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी लोग आते थे, परिवार के साथ पूजा पाठ करते थे, बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करके जाते थे। तो इसको राजनीति रंग, जाति रंग देना उचित नहीं है। इसलिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी मानसिकता को बदल दे, नहीं तो इस मंदिर और इनके जो रख रखाव वाले हैं, जो बाबा हैं यहाँ, उनके पीछे लाखों आदमी खड़ा हो जाए। मंदिर विवाद के साथ राजनीतिक भी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल राजनीति कर रहा है लोग। अब एक बार बताओ कि कागज सब बना हुआ है, एसडीओ कोर्ट से डिसीजन हो गया हुआ है, ठीक है। उसमें डिसीजन में है कि जब वहाँ उस जमीन पर जब मार्केट बनेगा तो एक रूम उसको दिया जाएगा। बजाते एक्सेप्ट किया है पक्ष भी, और केस विड्रॉल किया, उसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सारा चीज हो गया। अब मार्केट जब बनेगा तब ना रूम देगा कि मंदिर के गुंबद पर रूम दे देगा? अगर यही था, सहूलियत थी, आते बाबा से बोलते कि हाँ भाई मार्केट अगर बनेगा, आज भी कहते मार्केट जब बनेगा तो एक रूम दिया जाएगा। जो एग्रीमेंट है, जो सोल्यूशन बाई कोर्ट जो डिसीजन हुआ है, जिसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सब चीज हुआ है, उतना ही है। तुम तो जा करके दाखिल खारिज तोड़वाओ, जो तुम मेटलाइज किए हो ना, आपसी समझौता किए हो एसडीओ कोर्ट में, उसको खत्म करवाओ, तो फिर आगे बात करना। मारपीट भी की जाती है। लेकिन जादव जाति जान करके, बुरा मत मानना, हम जादव के केवल नहीं बोलते, हमको तो ऐसे भी आप लोग जो है पूरा देश में प्रचलित कर दिए हैं। हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं, सबका इज्जत करने वाले लोग हैं। मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, पटना सिटी के गुरुद्वारा है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। मैं चर्च में भी, गोवा गया था तब मैं चर्च में भी पेरा करने गया था। मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी वैसा आस्था का चीज है उसमें जाकर सर झुकाता हूँ। अच्छा, बाबा के साथ मार पिटाई भी किया जाता है? कहीं से उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी और यहाँ तक कि एसएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और आगे ऐसी घटना नहीं घटे। अगर आगे ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर विधि व्यवस्था अगर बिगड़ेगा, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि बाबा के द्वारा जो है गाली दिया जाता है माइक में अनाउंसमेंट करके, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बोले यादव समाज रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग दिखाता है क्या? हम कहेंगे कि हमको प्रकाश जी खूब गाली देते हैं, तो आपको प्रूफ देना होगा ना। बाबा क्या है, मेंटल हैं? अरे ये सब बहाना है। इसलिए कि पिछड़ी जाति के लोग जो है आज मंदिर का स्थापना करके और इतना मेहनत करके लाखों भक्त का जो है यहाँ मन्नत पूरा होता है, उसके लिए अब जाता था, हम ही लोग जाते थे रजरप्पा, जाते थे हम लोग रजरप्पा, जाते थे वहाँ पूजा पाठ करते थे। अब रजरप्पा के बदला हमारे घर में ही माता का स्थान हो गया, हम लोग यहाँ जाते हैं। तो इस पूरा जिला नहीं, पूरा उत्तर बिहार यहाँ आता है। बाबा को टारगेट किया जा रहा है। बाबा गाली देते हैं, बाबा काम है गाली देना, बाबा गाली देते हैं। आप हमको आइएगा गाली देने, तो हम आपको क्या करेंगे? पिछड़ा दलित आज भी लोग इनको हिंदू नहीं मानते हैं क्या, लगता है? क्या पिछड़ा दलित को लोग आज भी हिंदू नहीं मानते हैं, लगता है? आप विधानसभा में मेरा भाषण नहीं सुने? मैं विधानसभा में बोला हूं कि सनातन धर्म 1 लाख वर्ष पहले का, इस्लाम धर्म जो है 1400 वर्ष पहले का, इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया
और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का पपौसी है वो। और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है, और जब समय आता है तो कहता है हिंदू हिंदू। और यही मानसिकता के कारण जो है यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय विधायक जी द्वारा भी सदन में इस मुद्दे को उठाया गया है। बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल उठाया है। यहाँ स्थानीय विधायक भी मामला को सदन में उठाया है। जब पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र है, पर्यटन मंत्री भी मुजफ्फरपुर से ही है, लेकिन इस मामले में न अब तक यहाँ आए हैं न सदन में इस बात को रखे हैं, कैसे देखते हैं इसको? अरे भाई देखिए, हम तो एक के बाद जानते हैं कि करनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी जितना उसका कथनी है, आप एक करनी उसका हमको बता दीजिए, एक वो करनी को बता दीजिए हमको। ये कहने के लिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये 6 चीज अगर गायब कर दो, कहो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 चीज नहीं बोलना है, उसका भाषण नहीं हो। पूरे देश का जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है कोई भाषण नहीं दे पाएगी। जो भी होगा ये 6 चीज को अगर बैंड कर दिया जाए कि 6 चीज को भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना है, पर्यटन मंत्री क्या करेंगे? हम नहीं जानते हैं क्या मानसिकता है। सो तत्काल मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से, और हम हो सकता है 1-2 दिन में एसएसपी से भी मिलूं। मैं उनको कहूँगा कि भाई आप बाबा का सुरक्षा वहाँ करो। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज जो है, जो बहुजन समाज हमारा है, हम कम नहीं हैं, कम मत आको और उंगली मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा खत्म हो, शांति खत्म हो, लेकिन उंगली अगर करोगे फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। MK स्टालिन के राज में मठ मंदिर में आरक्षण है क्या? बिहार में भी आरक्षण हो रहा?